चलिए, तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? वॉइस। क्या पढ़ेंगे? वॉइस में जिसमें आपने क्या किया कि ट्रांसलेशन रूल से पढ़ चुके हैं। देखिए वॉइस, बच्चा वॉइस। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? इससे पहले आपको पढ़ चुका है कि एक्टिव वॉइस क्या होती है, पैसिव वॉइस क्या होती है। आज पढ़ेंगे ग्रामर रूल्स। क्या पढ़ेंगे? ग्रामर रूल्स। इसका हेडिंग क्या लगाओगे? एक्टिव वॉइस से एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। तो पहले हम लोगों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सीखना है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। अगर एक्टिव मैन से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस ही होती है। एक कुछ अब जो है क्वेश्चन दिमाग पूछता, क्या करता है? उल्टा करता। पैसिव से क्या पूछता? एक्टिव। लेकिन मैन है एक्टिव से वॉइस क्या सीखना है? पैसिव। अगर एक्टिव से पैसिव सीख जाओगे तो आराम से क्या हो जाएगा? पैसिव से एक्टिव हो जाएगा। और बिल्कुल सिंपल रूल है। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का जो नियम है वह नियम लिखो। लिखना है इसके निम्नलिखित नियम है। निम्नलिखित नियम है। तो नियम क्या है? तो नियम कुछ नहीं है, सिर्फ जो है ये तो प्रैक्टिस हो जाता है लिखते लिखते। लेकिन आपको नोट्स बनाने के लिए तक कुछ कॉपी भी होना चाहिए। तो दिमाग में रखना पड़ता है कि एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। देखो हम यहाँ बात करेंगे, अगर कोई भी एक्टिव वॉइस में रहेगा, मान लो कोई भी सेंटेंस, हम सेंटेंस के बाद समझो सुनाता है। तो लिखे हमने सेंटेंस लिखा, तो एक्टिव वॉइस में जो भी रहेगा तो क्या रहेगा? पहले सब्जेक्ट रहेगा। किसमें? ए बी में। सुनो ध्यान से, क्या बोल रहे हैं? एक पंच में तो काम खत्म, बुरा फर्क कोई नहीं। कोई भी अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में रहेगा तो वह क्या रहेगा बच्चा? सब्जेक्ट रहेगा। और क्या रहेगा? एच बी। आज सुनाएगा, सुनो। एच बी क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सहायक क्रिया। मैन वर्ब हो गया जाना, खाना, उठना, बैठना, ये सब क्या होता है? मैन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? सहायक क्रिया। एम इज आर वाज वेयर रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा। फिर क्या रहेगा? वर्ब रहेगा। तो वर्ब रहेगा और फिर क्या रहेगा बच्चा? ऑब्जेक्ट रहेगा। एक्टिव वॉइस का जब भी स्ट्रक्चर को मिलेगा तो इस रूल पर मिलेगा। किस पर मिलेगा? जाकर के सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस जाकर के क्या लिखे हैं? वर्ब प्लस क्या लिखे हैं? ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव का फॉर्मेट है, लिखा है ए बी, एक्टिव वॉइस का। अगर इसका हमको पैसिव करना होता है तो क्या करना होता है? पैसिव करने के लिए तो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वह कहाँ जाता है बच्चा? सब्जेक्ट पे। कहाँ जाता है? ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ जाएगा? ओ का एस कर देंगे, मतलब ऑब्जेक्ट जो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। और जो भी आपका सहायक क्रिया है वो लगवे करेगा, वो रूल करेगा अपने मन से नहीं। क्या लगेगा? वो पढ़ना पड़ता है। यहाँ फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब और प्लस की जो वर्ब है वह हमेशा क्या हो जाता है? V3 हो जाता है। कोई वर्ब होगा, अब वर्ब कौन होगा? V1 होगा कि V2 होगा कि V3 होगा, और एक्टिव के रूल के आधार से और सेंटेंस देखना पड़ता है। मेन जो रूल है कि आपका एक्टिव का क्या करना है? ओ का क्या कर देना है? एस कर देना है। जो भी हेल्पिंग वर्ब वो लगाना है, V3 लगाना है। और बाय लगा कर, क्या लगा करके? बाय लगा करके जो सब्जेक्ट है वो एस का क्या कर देंगे? ओ कर देंगे। कहानी खत्म, कहानी खत्म। सिंपल वे में सिखाया जाएगा कि आपका एक्टिव जो भी रहेगा वह क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फिर क्या रहेगा? वर्ब रहेगा। फिर क्या रहेगा बच्चा? ऑब्जेक्ट रहेगा। आपको जब भी इसका पैसिव करना होता है तो उसका क्या करेंगे? ओ का क्या करेंगे? एस करेंगे। और फिर क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब जो भी लगेगा, अब कौन लगेगा ये देखना पड़ता है रूल के आधार से। प्लस V3 लगाएंगे। बाय लगा क्या करना है? एस का क्या कर देना है? ओ कर देना है। इसी को आपको लोग लिखाता है, हम लिखाए नहीं। एस का ओ मतलब सब्जेक्ट क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट। एस का ओ जब जो सब्जेक्ट है वो कहाँ जाएगा? ऑब्जेक्ट में। यहाँ पर देखो, तो देखो ये हेल्प, इसको छोड़ो। मैन जो है ना, मैन मुद्दा जो है वह क्या है कि ऑब्जेक्ट कहाँ आता है? हमेशा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कहाँ जाता है? बाय लगा के। ये चीज है। बाकी कौन हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा वो रूल में देखना पड़ता है। अब देखो अगर एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में कोई सब्जेक्ट है और उसका पैसिव में करना है, क्या करना है? पैसिव में लिखना है। मतलब जाकर के अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है उसको क्या करना है? ओ करना है। जैसे ये पढ़ना, लोग हम लिख दे, पढ़ा लिख दे, क्या एक्टिव एक्टिव वॉइस और क्या लेना है? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस अगर एक्टिव वॉइस में कोई सब्जेक्ट है, एस फॉर सब्जेक्ट, इसका ओ करना है।
जैसे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आई है तो वह ऑब्जेक्ट में जाएगा, क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। आई का क्या कर देना है, मी कर देना, क्या कर देना है, मी। अगर वी है तो वी का क्या करना है बच्चा, अस करना, क्या करना है, अस करना है। और यू का क्या करना है बच्चा, यू का यू ही करते हैं। अगर मान लो कि ही है तो ही का क्या कर देंगे बच्चा, ही का क्या करेंगे, ही का हिम करेंगे, क्या करेंगे, हिम करेंगे, ही का ही। और सी का क्या करेंगे बच्चा, सी का करेंगे हर, क्या करेंगे, हर। और जैसे किसी का नाम रहेगा, नेम रहेगा, किसी का नाम राम श्याम मोहन रहेगा, उसका क्या करना होता है, तो राम के लिए जो नाम जो आएगा ना, तो राम के लिए अगर नाम लड़का का है, नाम किसका है, लड़का का है, तो आप क्या करोगे, हिम करोगे, क्या करोगे, हिम करोगे। या तो नाम का नाम ही लिखा जाता है बच्चा, नाम का नाम लिखा जाता है। जैसे किसी का नाम है तो क्या होगा, नाम का नाम ही होगा। नेम है तो नेम ही होगा। एक थोड़ा बच गया दे, क्या बच गया, दे। दे का क्या करना होता है बच्चा, दे का क्या करोगे, देन करोगे। तो ये फंदा है समझने का, अब बिल्कुल इजी में बताए हैं। तो ये फर्स्ट रूल, ये आपका पहला रूल है। कौन रूल है, फर्स्ट रूल है कि अगर एक्टिव वॉइस का अगर ये फॉर्मेट में है, क्या करना होता है, ओ कैश करना होता है। और एक्टिव वॉइस में कोई सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस में कोई क्या है, सब्जेक्ट है, तो कैसे करेंगे, देखो अगर आई सब्जेक्ट है तो मी करना है, वी है तो अस करना है, यू है तो क्या करना, यू करना है, ही है तो क्या करोगे, हिम करोगे, सी है तो क्या करोगे, हर करोगे। किसी का नाम है तो क्या करना, आपको नाम ही लिखना है। और दे है तो क्या लिखना बच्चा, दैम। दे क्या लिखना बच्चा, दैम लिखना, THEM लिखें, दैम। तो यहाँ पर अच्छा ध्यान से, तो पहले इतना कब उतारो, ये फर्स्ट रूल उतारो, और रूल है भी उतारो उसको। चलिए बच्चों, तो सेकेंड रूल जो लिख रहे हैं, देखो क्या लिखा है उससे मतलब नहीं। देखो यदि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट, यदि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट अनिश्चित हो, क्या बच्चा, अनिश्चित हो, अनिश्चित हो तो उसे पैसिव वॉइस में, उसे पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में बाय लगाकर, बाय लगाकर ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, स्थान पर नहीं लिखी जाती है, नहीं लिखी जाती है, नहीं लिखी जाती है। हमने क्या लिखा कि यदि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट क्या हो, अनिश्चित हो, तो उसे बाय लगा करके नहीं लिखा जाता है। तो वह कौन सा सब्जेक्ट होगा, देखो ध्यान से। जैसे कि अगर सब्जेक्ट में आ जाएगा, ये देखो एग्जाम्पल, जैसे अगर वन आ गया, उसके बाद आ गया सम वन, उसके बाद आ गया somebody, somebody, nobody, somebody, nobody, anybody, something, nothing, पढ़ लेगा क्या, लिखा चल, nothing, everybody, everybody, एक पे नहीं करने का, वन या सम वन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समथिंग, नथिंग, एवरीबडी, पीपुल, पीपुल, पुलिस, थिप, थिप। उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट है बच्चा, कभी कभी यू को भी और वी को भी और दे को भी, तो जितना लिखा हुआ है वन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समथिंग, नथिंग, एवरीबडी, पीपुल, पुलिस, थिप, यू, वी, दे को, ऐसे सब्जेक्ट को, ऐसे सब्जेक्ट को, ऐसे सब्जेक्ट को, ऐसे सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में
पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं लिखी जाती है। तो हम लोगों को तो ऐसे खड़ देखना पड़ता है। ये 3 ठो जो लिखे हैं ना, ये 3 ठो इम्पोर्टेंट है। ये कभी लिखना भी है, कभी नहीं लिखना। 3 ठो जो बॉक्स घेरे हैं तो आप भी 3 ठो बॉक्स में घेर दीजिएगा। ये 3 तो लिखा भी जाएगा, नहीं भी लिखा जाएगा, लेकिन ये 3 को छोड़ करके जितना लिखा हुआ है जिंदगी में भी अगर सब्जेक्ट में है तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट में नहीं लिखेंगे। अब कैसे नहीं लिखेंगे तो आगे हम तुमको समझाएंगे। ये 3 को छोड़ करके यू, वी और दे को छोड़ करके ये 1 रहेगा, सम 1 रहेगा, समबडी रहेगा, नोबडी रहेगा, एनीबडी रहेगा, समथिंग, नथिंग, एवरीबडी, पीपुल, पुलिस, थिंग। ये सारे सब्जेक्ट कभी भी आपको अगर एक्टिव में दिखाई दे तो उसको हम लोग बाय लगा करके ऑब्जेक्ट पे नहीं लिखते। बाकी इसके अलावा सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। उसमें हमने यहाँ पे लिख दिया, यू भी लिख दिया, वी भी लिख दिया और दे भी लिख दिया। ये कभी लिखा भी जाता है, कभी नहीं भी लिखा जाता है। तो ये देखो मेन हेडिंग क्या है कि जो सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में अनिश्चित है, मतलब वह सब्जेक्ट में क्या है प्रेजेंट नहीं, मालूम नहीं चल रहा है कि वही सब्जेक्ट है कि नहीं है। इस केस में आपको नहीं लिखा जाता है। तो नहीं तो उतना समझ में नहीं आएगा, तो इसको आप याद रखना है। ठीक है, चलिए लिखिए। देखो सिंपल रूल, देखो एक्टिव से पैसिव बनाने का 2 रूल है बच्चा। एक सिंपल रूल होता है, एक क्या होता है स्पेशल रूल। बहुत दुख की बात है कि सिंपल रूल से एक भी एक्टिव से पैसिव एग्जाम में नहीं पूछता। वो पूछता कहाँ से, स्पेशल से। सर ये ठीक बात है, तो फिर पढ़ा ना ये पूछते एग्जाम में नहीं रख थोड़ा। तो पहले सिंपल जब तक नहीं जानेगा तो स्पेशल भी समझ में नहीं आएगा। एग्जाम में ऐसा आता है ओपन द डोर, ओपन द डोर ये पूछता है, ये सब पूछता है ना। ये ऐसा ओपन द क्या पूछेगा, डोर पूछेगा। ये थोड़ा सा टफ आता है, अभी इसको नहीं पढ़ना है। हमको पढ़ना क्या बच्चा, सिंपल रूल। तो सिंपल रूल का मतलब होता है टेंस वाला रूल, जो कि आप ट्रांसफर रूल में भी पढ़ चुके हैं। तो पहला पढ़ना हम लोगों को नंबर 1 देख लिखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। किसका बच्चा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस से एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। अगर कोई भी सेंटेंस किस टेंस की बात हो गई अब की बार, देखो जब कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर इसका कोई पहचान लिखाएंगे तो आपको हम यहाँ हेडिंग ही पढ़ना है। क्या लिखा है कि अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो उसका हमको एक्टिव से पैसिव कैसे करेंगे। तो देखिए बच्चों ध्यान से लिखना यहाँ पर है, अगर कोई भी टेंस अगर प्रेजेंट टेंस में है, टेंस नहीं बच्चा, कोई भी सेंटेंस किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो वह किस स्ट्रक्चर पर होगा, वह हमेशा होगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। कितनी बात तो सबको समझ में आ रहा है। दुनिया में कोई भी सेंटेंस किस टेंस में रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेंगे, वह किस सूत्र में रहेगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। किसमें रहेगा ना। इसका जो हमको P भी करना है, क्या करना है बच्चा, पैसिव वॉइस बनाना है। किसका, इसका इस स्ट्रक्चर का। और ये किस टेंस का बच्चा, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। अगर इसका पी भी अगर क्या करोगे, एक्टिव से पैसिव करोगे, रूल वही रहेगा, कोई टेंस रहेगा कोई कुछ रहेगा, लेकिन रूल क्या कहेगा, पहले इसका क्या करो, ओ को कहाँ ला उठा करके, ओ का क्या करना है बच्चा, एस करना है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब की जो बात की गई थी, रूल बताए थे, इसमें क्या जाता है एम या इज या आर प्लस, और जो ये वर्ब V1 रहे या V5 रहे, हमेशा कौन होता है, ये इसका स्टडी किया हुआ V3, और क्या लगना है, V3 लगना है। अब फिर क्या बोले थे, बाय लगा करके क्या करना है, इसका सब्जेक्ट का एस का क्या करना है, एस समझ में, ये लिखने के लिए हुआ। लेकिन एग्जाम्पल देखो ध्यान से, हमने यहाँ लिखा कि राम, ए लिखा जा, राम इट्स ए मैंगो, ए मैंगो। तो अब देखो ध्यान से, ये राम इट्स ए मैंगो है, ये एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन कैसे आता है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो हम लोगों को अक्कल लगा के देखना पड़ेगा ये किस टेंस से बिलोंग कर रहा है, सब्जेक्ट V5 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V5 प्लस ऑब्जेक्ट में है।
तो देखो यहाँ तो सिर्फ हमको ये जो स्ट्रक्चर लेके आए ना, किस में काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब कौन होगा। लेकिन रूल तो वही है, पहले आंख मूंगी क्या करो, इसका पहले चुनो। यहाँ राम क्या है बच्चा, तो सब्जेक्ट है, और ये जाके इट्स क्या है बच्चा, तो वर्ब है। और ये जो ए मैंगो लिखे हैं बच्चा, ये क्या लिखे हैं बच्चा, ए मैंगो क्या है बच्चा, ऑब्जेक्ट है। इतनी बात सबको समझ में आ रहा है। अब क्या सर जब हम लोग एग्जाम ऐसे लिखेंगे, तो आपको सिखा रहे हैं तो तुमको ऐसे लिखना है ना, और प्रैक्टिस तो हो जाएगा आपको लिखते लिखते। अब क्या करना है, ए से इसको देखो, ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, सब्जेक्ट। अगर ये एक्टिव वॉइस या लिख दो ए, ये एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव बनाओगे तो क्या लिखना है बच्चा, ए मैंगो। क्या लिखना है, ए मैंगो। अब देखो ए मैंगो के बाद सहायक क्रिया कौन सा लगेगा, तो हमें लिखे हैं क्या लगेगा, एम या इज या आर। एगो मैंगो है तो ये हो गया ना, तो ए मैंगो इज। तो क्या लिखना बच्चा, क्या V3, क्या खाना का ईट है ना बच्चा, तो ईट का V3 क्या होता है बच्चा, टिटेन। क्या होता है, टिटेन। और इटेन के बाद क्या लिखने वाला गया है, बै लगा करके क्या करना है, इसका सब्जेक्ट में क्या राम है, क्या लिखना, बै लगा, हाली राम है, नाम है, तो राम के क्या लिखेंगे बच्चा, राम ही लिखेंगे। कोई दिक्कत रे, कैसे बोलेंगे, आई, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, आई टीच यू, आई टीच यू। अब इसका क्या एक्टिव में है, ये ऐसी बनाना है, तो आंखें मूंद करके यू लिखो यहाँ पे। ये ऑब्जेक्ट में यू का यू ये होता है ना, तो क्या हो जाएगा, क्या हो गया, यू हो गया। यू के साथ क्या लिखोगे, एम की इज की आर लिखोगे, यहाँ पर आर लिखना है। टीच का भीतरी क्या होता है, टाउट होता है, टाउट लिखेंगे। कोई दिक्कत रे, टाउट। अब वो टाउट लगा क्या लिखना है बच्चा, बै लगा क्या लिखना है बच्चा, सब्जेक्ट का ये क्या आई है ना, आई क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। जैसे लिखेगा आई, नंबर 3 लिखो, यू लव मी। इसका हिंदी कुछ भी नहीं करना है, यू लव मी लिखा हुआ है, ये एक्टिव फॉर्म में है, यू लव मी, तो क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में मी है, अब मी इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। आई का मी हुआ तो मी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब आई सब क्या लिखना बच्चा, एम लिखना है, आई एम लिखेंगे। और फिर लव का भीतरी क्या हो जाएगा, लव्ड हो जाएगा, ना हो जाएगा लव्ड लिखेंगे। बाय लगा क्या लिखना है, बाय लगा करके यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ही होता है, यू लिखेंगे। कोई दिक्कत, तो बिल्कुल सिंपल है, आसान से जो है ना लिखो। चलो छापो, चलिए बच्चों इसको देख ले, इसको नया तुम लोग। तो नंबर 1 में क्या दिया है, मोहन इट्स मैंगोज। अब ये मैंगो नहीं लिखाया गया, क्यों लिखा पता है, क्यों लिखा गया, तो मैंगोज प्लूरल हो गया, क्या हो गया, फिर यहाँ पर ये नहीं हो सकता है। हाँ, अगर सिर्फ बोलता मोहन इट्स मैंगो तब तो ये मैंगो होता है, समझिए। मैंगोज कर दिया गया, प्लूरल हो गया, उस आर्टिकल नहीं लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि अपने मन से ये लगा देना है, ऐसा नहीं करना, मैंगो लिखा हुआ है ना। तो देखो हमको एक्टिव से पैसिव करने के लिए ये रूल है, एक्टिव का एस का ओ करना है, ओ का एस करना है, तो ये सब में लागू होगा। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, ये गप कौन बताता है आपको, टेंस। कौन बताता है, टेंस। किस टेंस से बिलोंग कर रहा है, जितने भी वाक्य यहाँ लिखा हुआ, सेंटेंस लिखा हुआ है, सारे कौन सा टेंस से बिलोंग कर रहा है, देखो ध्यान से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है ना। सब में सहायक क्रिया क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, एम इज आर लगेगा ना, बाकी रूल वही रहता है। अब देखो ये जो है ना, मोहन इट्स ए मैंगो, तो ऑब्जेक्ट में है मैंगोज, ये मैंगोज लिखिए, सॉरी मैंगोज है, लिखेंगे मैंगोज लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे बच्चा, मैंगोज। इसका जब पैसिव करेंगे तो मैंगोज, मैंगोज के बाद क्या लगाना है, एम या इज या आर। मैंगोज हो गया तो आर हो जाएगा ना, क्या लिखेंगे, आर। अब आर के बाद क्या करना है, जो वर्ब है, चाहे V1 रहे, चाहे V2 रहे, चाहे V3, चाहे V4, पैसिव में हमेशा V3। यहाँ पर इट्स है तो क्या हो जाएगा, इटेन। क्या हो जाएगा, इटेन। अब देखो क्या बोला गया है, इटेन के बाद V3 के बाद बाय लगा करके एक्टिव का एस का क्या करना है, ओ करना है। अब एक्टिव में क्या नाम है, तो मोहन है, तो क्या होगा, सोहन हो जाएगा। नहीं रे, मोहन का मोहन लिखना है, ठीक है। सी हेल्प्स देम, सी हेल्प्स देम है, यहाँ पर सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट में क्या देम है, और देम आएगा कहाँ पे, सब्जेक्ट में। देम क्या हो जाएगा, देना हो जाएगा, लिखेंगे दे। क्या लिखेंगे बच्चा, दे। आया समझ में, दे के साथ एम होगा कि इज होगा कि आर होगा, तो आर होगा। हेल्प्स का V3 क्या हो जाएगा, हेल्प। क्या हो जाएगा बच्चा, हेल्प। सुनना है और समझना है। हेल्प लगा करके बाय लगा के क्या लिखते हैं, एक्टिव का एस का ओ करते हैं। तो एक्टिव में एस में क्या है, सी है ना, सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर। लिखा है ना, क्या लिखेंगे, बाय हर। क्या लिखेंगे बच्चा, बाय हर। कोई दिक्कत, मोहन बिट सोहन, मोहन बिट सोहन,
इसके एक्टिव में ऑब्जेक्ट में क्या सोहन है, नाम है तो सोहन का सोहने होगा। कोई दिक्कत, सुनना ध्यान से, समझना अच्छा से, सीख जाओगे आराम से बना लोगे। रटोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। सोहन के साथ एम होगा कि इज होगा कि आर होगा, तो इज हो जाएगा। बिट्स का B3 क्या होता है, बिटेन। क्या होता है बच्चा, बिटेन। बिटेन का बै लगा करके क्या करना है, इसका सब्जेक्ट को क्या करना है, ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पर मोहने है ना, क्या हो जाएगा, मोहन ही हो जाएगा। कोई दिक्कत, देखो आई लाइक इट, आई लाइक इट, तो ईट यहाँ पर ईट का ईटे होता है, समझ गए, ईट का नहीं लिखा है, ईट का ईटे होता है। तो ईट इधर आएगा, क्या हो जाएगा, ईटे ना हो जाएगा। ईट के साथ क्या होता है, एम की इज की आर, ईज होता है। ईट के साथ क्या होता है, ईज। अब लाइक का भी क्या लिखोगे, लाइक। क्या लिखोगे, लाइक। लाइक और बाय लगा क्या लिखना है, इसका एस का क्या करना, ओ करना, मी हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखो सी सिंग्स ए सॉन्ग, सी सिंग्स ए सॉन्ग, ए सॉन्ग है तो क्या लिखोगे, ए सॉन्ग, लिखा जा ये सॉन्ग। अब ए सॉन्ग है तो इज हो जाएगा। अब देखो सिंग्स का B3 क्या होता है, संग। क्या होता है, संग, SUNG, संग। तो ए सॉन्ग इज संग बाय, क्या लिखोगे, संग बाय। यहाँ पर सी है तो क्या लिखोगे, सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर। क्या हो जाएगा, हर। कोई दिक्कत। तो ए सॉन्ग इज संग बाय हर। आई राइट ए लेटर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट में ए लेटर है तो यहाँ क्या लिखोगे, ए लेटर। क्या लिखोगे बच्चा, ए लेटर। अब ए लेटर के साथ क्या होगा, इज होगा कि आर होगा, इज ना होगा। लिखना का राइट है, राइट के भीतर क्या होगा, रिटेन। क्या होगा, रिटेन। समझो ध्यान से, रिटेन के बाद क्या बाय लिखना है और इसका जो सब्जेक्ट है उसको क्या करना है, ऑब्जेक्ट में लिखना। क्या हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा। कोई दिक्कत। somebody abuse you, अब देखो यहाँ पर ये उसको ध्यान रखना, somebody abuse you। अब यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट में क्या यू है, क्या है, यू। तो यू के साथ क्या होगा, वाज की वे, सॉरी एम की इज की आर, आर होगा ना। और एब्यूज का B3 क्या होता है बच्चा, एब्यूज, एब्यूज। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि somebody के साथ सब्जेक्ट है और निश्चित सब्जेक्ट है, क्या है, तो इसको हम लोग बाय लगा के नहीं लिखेंगे। सिर्फ क्या बन जाएगा, यू आर एब्यूज्ड बाय somebody नहीं लिखना है। यही पूछेगा ऑप्शन में, एग्जाम में आता है, ऐसा लाता है, somebody abuse you, यू आर एब्यूज बना दीजिएगा। आपका आंसर क्या हो गया, सही हो गया। ये बाय लगा के नहीं लिखेंगे, somebody क्या है, अनिश्चित है। जैसे बोलेगा पीपुल स्पीक हिंदी, पीपुल स्पीक हिंदी। अब यहाँ हिंदी से बनेगा, क्या बनेगा, हिंदी से। हिंदी इज क्या लिखोगे, स्पीक का क्या होगा, स्पोकन। क्या होगा, स्पोकन। अब यहाँ पर भी देखो पीपुल कैसा है, कैसा सब्जेक्ट है बच्चा, लिखाई से अनिश्चित। कैसा है, इसको भी आप बाय लगा करके नहीं लिखेगा, बाय पीपुल नहीं लिखेगा। ओनली पर अगर आपको एग्जाम में आता है पीपुल स्पीक हिंदी तो क्या माना है, सिर्फ हिंदी इज स्पोकन, इसका पैसिव हो जाएगा। थोड़ा सा है ना हट करके, ये एक्सप्रेशन आ जाता है। तो याद रखना कि पीपुल सबको नहीं लिखा जाता है बाय लगा करके। आया समझ में। आई लव माई ब्रदर, यहाँ पर क्या, माई ब्रदर। तो ऑब्जेक्ट में क्या, माई ब्रदर है ना, क्या किससे बनेगा बच्चा, माई ब्रदर से। यहाँ पर आ जाएगा माई ब्रदर। अब इसका क्या, इज होगा ना, इज। और लव का भीतर क्या हो जाएगा, लव्ड। क्या हो जाएगा बच्चा, लव्ड। लव्ड बाय क्या लिखोगे बच्चा, आई के क्या लिखोगे बच्चा, मी लिखो। क्या लिखोगे, आई का मी। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ क्या है, ही पोस्ट द लेटर, ही पोस्ट द लेटर। यहाँ कैसे बनेगा बच्चा, द लेटर से, द लेटर। द लेटर इज, क्या लिखोगे, द लेटर इज। अब पोस्ट का भीतर क्या होता है, पोस्टेड। क्या होता है, पोस्टेड, POSTED, पोस्टेड। बाय क्या लिखोगे, बाय। यहाँ पर देखो पोस्टेड हो गया, बाय क्या लिखना बच्चा, यहाँ हिम। क्या लिखना बच्चा, बाय हिम। कोई दिक्कत। दे आंसर द क्वेश्चन, द क्वेश्चन से बनेगा। तो यहाँ ऑब्जेक्ट में क्या बच्चा, द क्वेश्चन। यही पहचाना, सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट किसमें होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन एक्टिव किसका होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्या लिखोगे बच्चा, द, किसे बोलोगे, द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, क्या लिखोगे, आंसर का भीतर, आंसर्ड, आंसर्ड बाय। अब देखो यहाँ पर कि दे को भी कभी नहीं लिखते, लेकिन अभी लिख लो। तो अब देखो तुम कह सर जी आप बोलते नहीं लिखिए, फिर तो लिख लीजिए। तो अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में किस याद रखना ध्यान से, जे वाला क्वेश्चन में, किस वाला में, जे वाला और वी वाला में ध्यान रखना है। तो अगर आप ऐसा बना देंगे द क्वेश्चन इज आंसर्ड तो भी सही है, बाय देम नहीं लिखेगा तो भी क्या बच्चा, सही है। हाँ, बशर्ते एग्जाम में ये ध्यान देना है कि कौन सा ऑप्शन है, बाय देम वाला है और जो बिना बाय देना नहीं भी है। तो ऑप्शन में अगर ये भी है और बाय देम नहीं वाला भी है तो टिक कैसे मारेंगे, जिसमें बाय देम नहीं है उसमें टिक मारेंगे।
ऐसा कभी नहीं होगा। तो आप इसका इस जो क्वेश्चन नंबर 10 है, द आंसर द क्वेश्चन इज आंसर भी लिख दीजिएगा, बाय देम नहीं भी लिखेगा तो भी क्या है, सही है। और बाय देम लिख भी दीजिएगा, कोई गलत नहीं है, कोई दिक्कत। तो आज कौन सा टेंस का पढ़े हम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और कौन पढ़े, सिंपल रूल। ये बिल्कुल आसान वाला है, ऐसा नहीं कि पूरा हार्ड है या पहाड़ गिर गया है, ऐसा कोई बात नहीं है। ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। चलिए।